क्या मोदी शाह नहीं करते योगी को पसंद? बाबा संग मोदी शाह के रिश्ते पर संदेह क्यों? योगी आदित्यनाथ ने कर दिया खुलासा। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये चर्चाएं होती रहती है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते। उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आपने भी ये चर्चा जरूर सुनी होगी, जहां एक और योगी के समर्थक उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो वही एक खेमा ऐसा भी है जो कहता है कि मोदी और शाह योगी को नापसंद करते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेता हो या फिर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ। सभी की तरफ से इस बात का हिंट दिया गया है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं क्यों है और इस बात में कितनी सच्चाई है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आपको याद होगा, पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया था। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी की उम्र 75 साल हो गई है, इसलिए वो रिटायर्ड हो जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और ठीक ऐसे ही बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव भी करते रहते हैं। यहाँ तक कि मोदी और शाह और योगी जब भी कभी साथ देखे जाते हैं तो मीडिया के कैमरों की नजरें पूरी तरह से उनके हाव भाव पर टिकी होती है। दरअसल मोदी शाह और योगी के रिश्ते पर उठ रहे सवाल के पीछे कोई एक कारण नहीं है। इसके पीछे कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे फैसले हैं जिसके बाद इस तरह की खबरों को जोर मिला। जब बीजेपी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के पास, तो योगी बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती दे रहे थे। योगी को इसी अतीत के आईने में कई बार मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में देखा जाता था। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए जिसे योगी को असहज करने वाला माना गया। जैसे 2016 में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाया था। एक तरीके से सक्रिय राजनीति में शिव प्रताप शुक्ला की 14 साल बाद वापसी हुई थी। शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाने के एक साल बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया। मोदी और शाह के इस फैसले को योगी के लिए संदेश के रूप में देखा गया था। शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर शहर से 1989, 1991, 93 और 96 में लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। 2002 में योगी ने बीजेपी पर शिव प्रताप शुक्ला को गोरखपुर से टिकट नहीं देने का दबाव बना डाला था, लेकिन पार्टी ने उनकी नहीं सुनी। शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दे दिया गया, जिसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी राधा मोहन दास अग्रवाल को शुक्ला के खिलाफ निर्दलीय उतार दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि शुक्ला चुनाव हार गए, जिसके बाद इस इलाके में बीजेपी पूरी तरह से योगी के नियंत्रण में आ गई और शिव प्रताप शुक्ला को पूरी तरह से किनारे होना पड़ा और उनका दबदबा इलाके में कमजोर पड़ने के रूप में देखा गया। वहीं केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी शिव प्रताप शुक्ला की राजनीति फिर से जिंदा नहीं हो पाई। अब वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और राज्यपाल के पद को राजनीति में रिटायरमेंट का आखिरी पड़ाव माना जाता है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद 14 जुलाई 2024 को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में एक बैठक हुई, क्योंकि चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अलग अलग वजह गिनाई। योगी ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कहना चाहते थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई, जबकि योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। दोनों नेता की अलग अलग टिप्पणी को भी योगी बना मोदी शाह के रूप में देखा गया, जिसकी वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का विश्वास पात्र माना जाता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो खुद सीएम योगी ने बताया। इसको लेकर जो भी तमाम चर्चाएं चल रही है उस पर खुद सीएम योगी ने विराम लगा दिया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान जब पत्रकार द्वारा सीएम योगी से इस संबंध में सवाल पूछा गया, जब सवाल किया गया कि क्या योगी के संबंध दिल्ली के नेतृत्व से असहज है, तो सीएम ने कहा कि भाई
मैं तो एक योगी हूँ, मेरा क्वेश्चन किसी से खराब क्यों होगा? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है और राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना मेरा धर्म है। हम लोग ये सम्मान पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। जब मैंने संन्यास लिया था तब भी लोगों ने ऐसी ही बातें कही थी। अगर हम इन अफवाहों में पड़ेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, भले ही सीएम योगी ने इस सवाल का बेहद ही सरल तरीके से जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि इस सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है। श्योर, योगी का लक्ष्य किसी पोजीशन के लिए हो सकता है। अगर लक्ष्य एक पोजीशन ही है तो महत्वाकांक्षाएं टकरा सकती है। और ये बात तो जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय नेता है। वो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर अडिग है। कहा तो ये भी जाता है कि सीएम योगी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से उनके विचार कभी कभी मेल नहीं खाते। वही राजनीति में कल क्या होगा पता नहीं होता, और ये मात्र एक कहावत नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की हकीकत है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।